ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के साथ बच्चों की वार्तालाप 3 मार्च 2020। बाबा ऑडियो सुनते थे। आपको तो रात में नींद नहीं आती, अभी भी चिंतन चलता है। तो बाबा ने कहा, देखो मतलब पेपर दूसरों का है, टेंशन आपको हो गया। अगर आप दूसरों के पेपर देखते रहेंगे ना, तो अपना पेपर लिखना भूल जाएंगे। दूसरों के पेपर देखते रहो, क्या सवाल आया है, क्या सवाल आया है, तो क्या होगा, आपका पेपर भूल जाएंगे। तब फिर ख़त्म बुद्धि। जाना कहाँ पर है, बाबा फिक्स कर रहे हैं सतयुग की सीट। पेपर है, अब पेपर में देखते हैं कौन कौन से बच्चे के मार्क्स कितने अच्छे हैं। पढ़ाई ऐसे थोड़ी ही है, यह पढ़ाई ईश्वरीय पढ़ाई थी जो आज तक पढ़ी। और पढ़ाने वाला कौन था? देखो, शोभा बच्चे दादी गुलजार के तन में आकर के अपने बाप ने कितना मेहनत किया, कितनी पढ़ाई। इधर पेपर ले रहे हैं, सिर्फ वो पेपर है, सिर्फ पेपर और कुछ नहीं है। अगर कहेंगे नहीं, हम इस पेपर को नहीं देंगे, तो मतलब फिर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है और कोई उसमें एक्स्ट्रा कोई सवाल नहीं है। आप उठाओ पुरानी कोई भी मुरली उठाओ, उसमें कोई एक्स्ट्रा सवाल है ही नहीं। अगर आप कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया तीसरा रथ लेना था, मतलब आप कह रहे हो कि पहले क्यों नहीं बताया कि ये वाला सवाल भी आने वाला था। क्यों बतावें? लौकिक पढ़ाई में यही पढ़ते हैं। टीचर पहले क्यों नहीं बताया ये सवाल आने वाला था? पहले बता देते तो फिर नकल हो जाता ना। पहले क्यों बतावें? बता करके पेपर देना क्या बड़ी बात है। बिन बताए पेपर देना, बिखरना नहीं। सबके स्कूल चेंज हो गए हैं, ठीक है, कोई इधर कोई उधर कोई उधर, पर पेपर लिख रहे हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, मेरा बाबा है ना, कहीं गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। बाप को, शिव परमात्मा को कहते हैं त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। उस ज़माने में तो अपने साथ स्कूल बनाया था, फिर पढ़ाई थी, फिर पेपर लेने आ गए। आदि सो अंत, समझ गए? आदि सो अंत। अब आदि में जो पार्ट था वो अंत में चलेगा। पर बड़ा मज़ा आ रहा है, टेंशन नहीं लेने का, क्या नहीं करने का। सभी अपना अपना बड़े प्यार से पेपर लिखें, निश्चय बुद्धि होकर लिखें। निश्चय बुद्धि की निशानी मेरे बाबा, आप जो करोगे ड्रामा में जो भी है कल्याणकारी है। रोकने से कोई रुकेगा? रोक लो, कितना रोकेंगे, पेपर तो लेंगे। जो आज कहते हैं हम नहीं जाएंगे, मतलब ये कहते हैं हम पेपर नहीं देंगे। तो ठीक है, अपन पेपर लेने पहुंच जाएंगे, ठीक है, पेपर तो ज़रूर लेंगे, देंगे ना। तैयार हो पेपर देने के लिए? खुश हो? खुश रहो पहले, इतना खुश रहो और खुशी खुशी पेपर लिखो बड़ा अच्छे से। मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है और पेपर लिखा रहा है, ठीक है बच्चों, लिखेंगे पेपर। देखो टीचर फिर भी आ गया, बच्चे ये पढ़ाई आई थी, ये पेपर में आएगा, फिर भी साथ दे रहा है। अब ज़िद पकड़ कर बैठे हैं, नहीं लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे। ऐसे कैसे चलेगा, लिखना तो पड़ेगा। चाहे रो के लिखो, चाहे हंस के लिखो, क्योंकि आपने स्कूल में नाम लिखवाया है ना। ईश्वरीय स्कूल में क्या लिखवाया? नाम लिखवाया है, तो पेपर देना पड़ेगा। अब बहाना बनाते हैं अपन बीमार हो गए,
नहीं चलेगा, फिर भी लिखना पड़ेगा। समझ गए सभी? अच्छा, फिर बच्चों ने बाबा से पूछा, आदि सो अंत कहाँ गया है? तो आदि में तो साक्षात्कार होते थे, तो अब अंत में साक्षात्कार कब होंगे? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, हाँ, ये बड़ी वंडरफुल बात बताई आपने। वाह, वेरी गुड। आदि में साक्षात्कार होते थे। आदि में, इधर आओ। आदि में टेलीफोन था? नहीं था ना? आप तो सभी इसमें साक्षात्कार करते हैं, दिन रात करते हैं, तो उधर का टीवी कब चलाएं? अपना बैटरी थोड़ा लो हो जाएगा। जब यह टेलीफोन बंद होगा तो साक्षात्कार का पाठ शुरू हो जाएगा। यह पाठ होगा, ये बंद और उधर का टीवी चालू। देखो बच्चे, आपके सामने दो टीवी चले हैं, दोनों में सीन अलग अलग है, तो आपकी बुद्धि भटकेगी क्या? भटकेगी ना। जब एक टीवी को बंद करेंगे, दूसरा टीवी चालू रहेगा, तभी तो सही समझ पाएंगे ना आप। समझ गए? वो पाठ अब चालू होने वाला है, जल्दी शुरू होने वाला है। ठीक है बच्चों? और कुछ पूछना है? पूछो। फिर बच्चों ने पूछा, योग में अनुभूति ना होने का कारण क्या है? तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, योग माना क्या? योग माना दिल से प्यार। क्योंकि देखिए, सेवा ज़्यादा होती है, इसलिए योग की अनुभूति कम होती है। मतलब अपने सब्जेक्ट कितने हैं? 4। बताओ कौन कौन से? तो सबने कहा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो बाबा ने कहा, अगर आपका इंटरेस्ट सेवा में है तो योग की अनुभूति कैसे होगी? सेवा में ज़्यादा है तो प्यार की अनुभूति कैसे होगी? बैलेंस बनाओ। अनुभूति नहीं होती, मतलब चारों सब्जेक्ट का बैलेंस बिगड़ा हुआ है और पद का आधार चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स है। समझ गए? बैलेंस बनाओ। सेवा भी देखो, कितनी बार सेवा करते करते भूल जाते हैं कि मैं बाबा की सेवा कर रही हूँ। फोटो दिखता है, हाँ, मैं बाबा की सेवा कर रही हूँ। बुद्धि में बाप की सेवा है, लेकिन प्यार? आप बैठे रहो, जब तक वो अंदर से नहीं निकलेगा तब तक वो फीलिंग नहीं आएगा। दिल से जुड़ाव होना चाहिए। बाबा, मैं आपसे बड़ा प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अंदर से निकलना चाहिए। सेवा सेवा रहेगी तो बाप को पहचानने में मुश्किल आएगी। ज्ञान ज़्यादा बढ़ गया तो फिर पेपर लिखने में भी मुश्किल आएगी। इसलिए क्या बन जाओ? भोले। कुछ नहीं आता, बोल दो हमें कुछ नहीं आता। क्या नहीं आता? कुछ नहीं आता। हमें बस प्यार करना आता है, और सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट प्यार। जब प्यार होता है, ज्ञान की धारणा, सेवा, सब कुछ अपने आप आ जाता है। जैसे लौकिक में पढ़ाई पढ़ते हैं, सभी पढ़ते थे ना पहले। क्या दूसरे सब्जेक्ट के नंबर दूसरे सब्जेक्ट में डाल सकते थे? डालते हैं? नहीं डाल सकते, बिल्कुल नहीं डाल सकते। ज्ञान के सब्जेक्ट के मार्क्स निकाल करके याद के ज्ञान में नहीं डाल सकते। ये ऐसी पढ़ाई है। सेवा के तो बड़े अच्छे मार्क्स हैं, पर जो प्यार की अनुभूति है, मेरा जो दिल का जुड़ाव मेरे बाप के साथ है, वो। आपको क्या लगता है आप अपने आप आए हो? आप अपने आप आए ही नहीं। वह जो प्यार था ना कोने में, कहाँ खींचा हुआ, एक बार जाकर देखे तो। बाबा तो जोड़ता है, तोड़ता थोड़ी है। बाबा जोड़ रहा है। कुछ भी चीज़ होती है, भक्ति मार्ग में भी देखो, जितने भी धर्म पिता आए, सबका विरोध हुआ। कुछ भी नई चीज़, नया नियम जब सृष्टि में लागू होता है तो उसका विरोध भी करते हैं, उसके साथ में भी खड़े होते हैं,
होते हैं ना, ये आम बात है। भक्ति मार्ग की भी बात है और ये ज्ञान मार्ग की बात है। इतने वर्ष पढ़ाई पढ़ाई और फिर कहते हैं परिवर्तन क्यों? सतयुग नहीं लेकर आना है? आना है ना? सतयुग में नहीं जाना है? जाना है, तो उससे पहले परिवर्तन होगा। बाबा ने कहा, जब शोभा बच्चे के तन में आते थे तो कहते थे, बाबा ऐसा समय आएगा जो बड़े बड़े पत्ते हिलेंगे। बड़े बड़े पत्ते हिलेंगे मतलब क्या? अपनी स्थिति से गिर जाना, बाप को नहीं पहचानना। बड़े बड़े पत्ते मतलब ऐसा नहीं कि यज्ञ से दूर हो जाएंगे, ये कोई गिराना नहीं होता है। और जो भी बड़े बड़े बच्चे हैं, उन बच्चों की नज़रों में आप बड़े नहीं हो, आप तो छोटे छोटे पत्ते हो। तो गिरना मतलब अपने बाप को नहीं पहचानना, गिरना ये है, समझे? बस पेपर है, बड़े प्यार से दो, खुशी खुशी दो, नशे से दो। बाप वही है, बदला नहीं है। डिब्बी बदलने से थोड़ी बाप बदल जाएगा, सिर्फ डिब्बी परिवर्तन हुई। मतलब पहले डिब्बी को देख रहे थे, बाप को नहीं देख रहे थे। ऐसे तो बाबा ने डिब्बी बदल ली। संगम युग पूरा नहीं हुआ है, 100 वर्ष पूरे नहीं हुए, तो बाबा क्यों जाएगा बताओ? संगम युग पूरा नहीं हुआ और बाप का वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। दृष्टि का पाठ तो चला ही नहीं। कैसे चलेगा दृष्टि का पाठ? जब यह टेलीफोन बंद होगा, बाप का आवाज़ नहीं पहुंच पाएगा। जब करोड़ों की पब्लिक बाप के सामने बैठेगी तो दृष्टि पड़ेगी सब पे। तो एक आवाज़ में कहेंगे, मेरा बाबा आ गया। बाबा ने कहा, त्रिनेत्री भगवान, 3 नेत्रों से दिखने वाला त्रिनेत्री। दुनिया में एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं बताओ? होता है ना? तो वह तो चतुर सुजान है। एक शब्द बोल दिया तो वही फिक्स थोड़ी ही है। शब्द को नहीं, उसके भाव को पकड़ो। वह बड़ा प्यारा है, प्यार करके देखो, इतनी खुशी मिलेगी, नशा चढ़ेगा। उससे प्यारा कोई नहीं है दुनिया में। इतना प्यारा बाबा है, बड़ा मीठा है मीठा? सबने खाया, सबने टेस्ट किया? अच्छा, और पूछो।